बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं अहमद अली आ रही। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने एक कस्टमर के पास मौजूद हूँ। इनके पास फ्रोनस का इन्वर्टर लगा हुआ है 2 किलोवाट का, और इनके पास 2 बैटरीज हैं, टाल ट्यूबुलर बैटरीज लगी हुई है जो कि TX 2500 वाली बैटरीज हैं। और इनके पास ये सिस्टम लगे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन इनकी बैटरीज जो है इनको बैकअप नहीं दे रही हैं। और इनका कहना है कि जब से सिस्टम लगा हुआ है, जब से लेकर अब तक इनको बैटरीज जो कि बैकअप नहीं दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, इनके पास छोटी सोलर पैड्स जो कि 375 वाट वाली सोलर पैड्स लगी हुई और 6 सोलर पैड्स हैं। तो इनके इन्वर्टर की सेटिंग जब मैंने चेक की तो इनके इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की हुई थी, और जिसकी वजह से इनकी बैटरीज में अगर आपको दिखाऊं तो इनकी बैटरीज भी ओवर चार्ज हुई। तो फ्रेंड्स, इनकी बैटरी की सेटिंग और इसी तरीके से इन्वर्टर की सेटिंग, कंप्लीट सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और इस वीडियो में आपको फ्रोनस इन्वर्टर के 2 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में कंप्लीट में आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी कंप्लेंट के मुताबिक इनकी जो बैटरीज़ हैं वो इनको बैकअप नहीं दे रही। इनकी बैटरीज़ जब मैंने चेक की तो इनकी बैटरीज़ काफ़ी खस्ता हाल में मुझे मिली। इनकी बैटरीज़ की जो ग्रेविटी है वो भी कंप्लीट नहीं हो रही। जब मैंने इनकी बैटरी की ग्रेविटीज़ चेक की तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 12.5 तक बैटरी की ग्रेविटी होनी चाहिए, 12.5 से अबव भी होनी चाहिए, लेकिन इनकी जो ग्रेविटी यहाँ पर शो हो रही है 12 पॉइंट तक शो हो रही है, इससे ऊपर ग्रेविटी नहीं जा रही। तो फ्रेंड्स, इनकी बैटरी की सर्विस के लिए जब मैंने इनके ट्यूबलेट सारे निकाले और निकाल कर मैंने इनको सर्विस करने के लिए दिए। आफ्टर सम टाइम जब ये ट्यूबलेट सर्विस कर लेकर आए तो मैंने इस तरीके से जैसे निकाले थे इसी तरीके से मैंने वापस 1 बाय 1 कर लगा दिए। तो फ्रेंड्स, जब बैटरी की सर्विस की और सर्विस के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर पर जो कि इनकी बैटरीज है 13.5 से ऊपर नहीं जा रही, 13.5 तक ही आ रही है। और यानी कि बैटरी का जो आखिरी सेल है वो ब्लिंक कर रहा है, फुल शो नहीं हो रहा, बैटरी को फुल होने नहीं पा रहा। जबकि इनके सोलर से इनकी जो कैपेसिटी है वो कम से कम 200 वाट तक इस टाइम पर आ रही है। तो इनकी बैटरीज जो कि फुल होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इनके जो घर का जो लोड है वो नहीं चल रहा इस टाइम पर, सिर्फ बैटरी ही चार्ज हो रही है। तो इस टाइम पर इनकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, लेकिन इनकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, इनका जो प्रॉब्लम है वो मैंने किस तरीके से ट्रेस आउट किया और मुझे क्या देखने को मिला ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप दोस्तों के साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपने किस तरीके से इनको ट्रेस करना है। ये वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ आए तो आप इनको ट्रेस आउट कर सकें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने किस तरीके से मैंने इनका प्रॉब्लम जो कि वो ट्रेस आउट किया और इनके प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। जब मैंने इसकी बैटरी चेक की इनकी, तो इनकी बैटरी 13.5 से ऊपर जा ही नहीं रही है, जिसकी वजह से इनको बैकअप नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल लूज हुई है। सोलर से जब प्रॉपर तरीके से जब वायर कनेक्ट नहीं होगी तो वो किस तरीके से जो है बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ से इसके जो पूरे कनेक्शन है सारे, देखिए सारे कनेक्शन यहाँ से लूज हुए हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बैटरी के दिखाऊं तो ये बैटरी के कनेक्शन यहाँ पर देखें आप, ये लूज हुए हैं, जिसकी वजह से जो है बैटरीज कहाँ से चार्ज होंगी। ये कनेक्शन अगर ज़रा से भी लूज होते हैं बैटरी के या फिर सोलर के, तो फिर प्रॉपर तरीके से जो है इनको ऊपर से वोल्ट या वाट नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से यानी कि कैपेसिटी नहीं मिलेगी सोलर से। तो फिर किस तरीके से जो है इन्वर्टर तक पहुंचेगी और बैटरीज को चार्ज करेंगे। तो इसकी जो लूजिंग है, सारी लूजिंग को मैं टाइट करके फिर इसको फिक्स कर जो है ना मैं इनकी बैटरी चेक करता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने इनके जो सोलर का जो ब्रेकर है वो मैंने ऑफ किया और सोलर से और इन्वर्टर से मैंने वायर निकाल ली। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि इनके इन्वर्टर से जो सोलर के ब्रेकर पर जो वायर लगी है वो बहुत छोटी है। अगर मैं वायर को खींचकर ब्रेकर में टाइट करता हूँ तो इन्वर्टर से वायर निकल जाती है। इसी तरह अगर इन्वर्टर में अगर मैं वायर को टाइट करूँ तो ब्रेकर से वायर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, वायर कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से फिक्स करके बैठ सके। तो लगाने वाले ने तो खैर काम कर दिया, अपना काम करके चला गया, बाद में इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी जो वायर है मैंने दोनों वायर निकाली और निकाल कर मैंने दोनों वायर्स को चेंज किया। जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग होती है मैंने फिक्सिंग कर इनको टाइट ब्रेकर में भी और इन्वर्टर में भी टाइट कर लगाया और चेंज किया। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि
इनके जो बैटरी के जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी लूज थे, तो बैटरी के कनेक्शन भी मैंने इनके यहाँ पर टाइट किए। तो फ्रेंड्स इनके सारे कनेक्शन यहाँ पर जो कि टाइट किए। और अब बात करते हैं इन्वर्टर की सेटिंग की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके पास ये जो फ्रोनस का इन्वर्टर लगा हुआ है, ये 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। और यहाँ पर मैं अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बताऊँ तो ये 2000 पीवी है, यानी कि इस पर 4 सोलर पैनल्स लग सकती हैं। और इन्होंने यहाँ पर छोटी सोलर प्लेट्स लगाई हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको ये बताऊँ तो ये 12 वोल्ट डीसी है, 12 वोल्ट डीसी है, यानी कि इस पर सिर्फ एक बैटरी लग सकती है। लेकिन इनके पास इन्होंने जो बैटरीज लगाई हैं वो 2 बैटरीज लगाई हैं, 2 टाल ट्यूबलर बैटरीज हैं TX 2500 वाली। और अगर हम 2 बैटरीज लगाएंगे तो इसके कनेक्शन हमने यूँ करने होते हैं जैसा कि इन्होंने किए। हम इसके कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यानी कि प्लस को प्लस से मिलाकर और माइनस को माइनस से मिलाकर हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। और इस तरीके से यानी कि ये एक बैटरी ही काउंट होगी। तो इस इन्वर्टर पर इन्होंने यानी कि 12 वोल्ट डीसी बनाया हुआ है, 2 बैटरीज को पैरेलल कनेक्शन कर इन्होंने लगाई हुई है ताकि इनको बैकअप जो है ना मिल सके। लेकिन इनके इन्वर्टर की सेटिंग जब मैंने चेक की तो इनके इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की हुई है, जिसकी वजह से इनको बैटरीज जो है इनको बैकअप नहीं दे रही है और इनकी बैटरीज ओवर चार्ज हो रही हैं, क्योंकि इन्वर्टर की जो एम्पर की जो सेटिंग है वो काफ़ी हाई की हुई है। तो इसके इन्वर्टर की सेटिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक स्केप का बटन है, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड और एक एंटर। तो एंटर के ऑप्शन से हम इसके इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे और रिवर्स और फॉरवर्ड से हम जो है ना फ्रंट और बैक करेंगे अपनी सेटिंग को। तो सबसे पहले हम एंटर के ऑप्शन से हम इन्वर्टर की सेटिंग में इन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इन्होंने यहाँ पर जो सेटिंग है इन्वर्टर की वो SUB पर रखी हुई है। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग में चेक कर लेता हूँ कौन सी है। सेकंड सेटिंग जो इसकी है वो SBU है, यानी कि सोलर बैटरी और फिर वापडा। लेकिन इनको यहाँ पर जो सेटिंग चाहिए वो ऐसे चाहिए कि पहले सोलर हो, उसके बाद वापडा हो और उसके बाद बैटरी हो, क्योंकि इनको शाम के टाइम पे बैटरी का बैकअप चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सोलर और उसके बाद वापडा और उसके बाद बैटरी की सेटिंग ही रखूँगा मैं, ताकि इनको सबसे पहले सोलर मिले, फिर शाम के टाइम पे जब इनकी वापडा हो तो वापडा पर चला जाए, फिर जब लाइट जाती है तो इनको बैटरी जो है बैकअप के तौर पर इनकी इस्तेमाल हो। तो इसलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर सेटिंग जो है SUB पर रखी। और जो सेकंड नंबर की जो सेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि इनकी बैटरीज ओवर चार्ज हो रही हैं। यहाँ पर 2 नंबर की जो सेटिंग है, जो सोलर से चार्जिंग की जो सेटिंग होती है वो 80 एम्पेयर पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इनकी बैटरीज बहुत जल्द ख़राब हो सकती हैं और ऐसी सेटिंग नहीं रखनी होती। ये इन्वर्टर की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन ये इन्होंने किसी ने सेटिंग की होगी जो कि रॉन्ग सेटिंग है, जिसकी वजह से इनकी जो बैटरीज है वो ओवर चार्ज हुई। तो यहाँ पर इस सेटिंग को हटाकर कम से कम जो है हमने 30 एम्पेयर पर रखना होता है। तो इनकी सेटिंग यहाँ पर मैं 30 एम्पेयर पर रखूँगा, ताकि 30 एम्पेयर पर जो है 30 एम्पेयर से इनकी जो बैटरीज हैं वो चार्ज हों और सोलर की तरफ से 30 एम्पेयर से इनकी बैटरीज चार्ज हों और उनको बैकअप जो है अच्छे तरीके से मिल सके। इस तरीके से फ्रेंड्स 3 नंबर की सेटिंग यहाँ पर APL पर है। APL से हटाकर मैं यहाँ पर UPS पर रखूँगा, ताकि इनका जो सिस्टम है वो UPS की तरह काम करें। और जो सेकंड सेटिंग है इनकी 5 नंबर की सेटिंग, जो कि यहाँ पर AGN पर रखी हुई है, जबकि इनके पास AGN तो है ही नहीं है, यानी कि ड्राई बैटरी इनके पास है ही नहीं है। AGN होता है ड्राई बैटरी के लिए और FLD होता है फ्लडेड बैटरी के लिए, यानी कि जो तेज़ाब वाली बैटरीज होती हैं उनके लिए होता है। USE हम रखते हैं अगर हम बैटरी में एक्सपर्ट हैं, यानी कि बैटरी की सेटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, तो हम USE पर रखते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं USE पर रखूँगा, क्योंकि इनकी बैटरीज की जो सेटिंग है वो मैंने करनी है वोल्टेज की भी। तो इसलिए 5 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर USE पर रखी मैंने। और इसी तरीके से 6 नंबर की सेटिंग LTD पर ही रहने दी और 7 नंबर की सेटिंग TTD पर, यानी कि जो इन्वर्टर की जो टेम्परेचर होता है इन्वर्टर का उसे डिसेबल रखना होता है। तो इसीलिए 7 नंबर पर जो है इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है इसे डिसेबल ही रखा। 9 नंबर पर 50 हर्ट्ज से, जो कि बिल्कुल ठीक है। और 10 नंबर पर 230 वोल्ट, जो कि हमारे पास जो वोल्ट आने वाले होते हैं, अगर ज़्यादा वोल्ट अगर इन्वर्टर को मिले तो ये इसे ट्रिप कर दे, यानी कि इन्वर्टर जलने से बच सकता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 230 पर रखते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर पर 230 वोल्ट पर ही रखा। और 11 नंबर की सेटिंग आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी से यानी कि बिजली से जो बैटरी की चार्जिंग की सेटिंग होती है, यहाँ पर 40 एम्पेयर पर रखी हुई, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स 40 एम्पेयर से हटाकर यहाँ पर मैं इनकी सेटिंग रखूँगा 20 एम्पेयर पर, ताकि शाम के टाइम पर अगर इनकी बैटरीज चार्ज होती हैं तो इनकी बैटरीज इतनी चार्ज हो कि अगर उस टाइम पर शाम के टाइम पे अगर लोड शेडिंग होती है तो जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कवर कर सके, इनको जो बैटरी का बैकअप है वो 2 से 3 घंटे तक इनको मिल सके। और 20 एम्पेयर पर रखना इसलिए बेहतर है ताकि इनकी बैटरीज चार्ज हों। अगर हम इसे 10 एम्पेयर पर रखेंगे तो इनकी बैटरीज चार्ज नहीं होंगी।
12 नंबर की सेटिंग यहाँ पर रखी हुई है 11.6 पर। ये सिंगल बैटरी की सेटिंग है, तो यहाँ पर ये 11.6 का मतलब है कि इनको बैटरी की जो बैकअप है वो बिल्कुल बैटरी इनकी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इनका लोड जो है वो ट्रांसफ़र होगा वापडा पर। तो इस तरीके से इनको शाम के टाइम पे बैटरी का बैकअप नहीं मिलेगा। तो 12 नंबर की सेटिंग है, इसको यहाँ से मैं 12.5 पर रख देता हूँ, क्योंकि इनको बैटरी का बैकअप चाहिए। तो जल्दी इनकी जो है शाम के टाइम पे वापडा कनेक्ट हो जाए और जो बैटरी का बैकअप है वो बच जाए, ताकि इनको रात के टाइम पर जो है बैटरी का बैकअप मिल सके। जो दौरानिया है लोड शेडिंग का, उस दौरान जो है ना इनको बैटरी का बैकअप मिल सके। 13 नंबर की सेटिंग यहाँ पर फुल पर रखी हुई है। इस तरीके से जो इनका सोलर है वो सुबह जल्दी ज्वाइन नहीं होगा, यानी कि 12 से 1 बजे तक ज्वाइन होगा। तो 13 नंबर की सेटिंग भी रॉन्ग है, यहाँ से हटाकर इसकी मैं इनकी जो 13 नंबर की सेटिंग है वो मैं यहाँ पर कम से कम 12.0 पर रखनी होती है, लेकिन 12.0 पर ये नहीं जा रहा। तो इसकी सेटिंग फिर यहाँ पर मैं रख देता हूँ 13.0 पर, ताकि इनकी बैटरीज जो है 13.0 पर जैसे ही पहुंचेंगी सुबह तो इनका लोड जो है वापडा को डिस्कनेक्ट कर दे और फौरन जो है ना सोलर ज्वाइन हो जाए और सारा लोड जो है सोलर पर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर 13 नंबर की सेटिंग 13.0 पर रख दी। यहाँ पर हम इसे 12.0 पर भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें 12.0 का ऑप्शन नहीं है। 16 नंबर की सेटिंग यहाँ पर S&U पर है, जो कि रॉन्ग सेटिंग है, यानी कि सोलर और वापडा दोनों मिलकर बैक वक्त में जो है बैटरी को चार्ज करेंगे, जो कि रॉन्ग सेटिंग है। यहाँ से 16 नंबर की सेटिंग S&U से हटाकर यहाँ पर मैं CSO, अगर इसमें ऑप्शन आता है जैसे कि यहाँ पर CSO आया तो CSO पर रख देता हूँ। यानी कि सबसे पहले इनकी बैटरीज अगर चार्ज होंगी तो सबसे पहले सोलर से चार्ज होंगी, और सोलर में अगर इतनी पावर नहीं होगी तो फिर इनकी बैटरीज वापडा से चार्ज होंगी। तो इसलिए यहाँ पर CSO रख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर लोड शेडिंग होती है। तो ऐसे एरियाज में CSO पर सेटिंग रखी जाती है, ताकि सबसे पहले सोलर से चार्ज हों बैटरियाँ, फिर उसके बाद वापडा से बैटरियाँ चार्ज हों। तो फ्रेंड्स, जो इनकी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो BON पर, यानी कि जो इन्वर्टर की जो बीप होती है, जो यानी कि जो सुबह के टाइम पर या मगरिब के टाइम पर जो इसकी बीप होती है, यानी कि लाइट आने की और लाइट जाने की और सोलर इन और आउट होने की जो बीप होती है वो बीप जो है ऑन रखनी होती है। तो यहाँ पर इसलिए बीप को ऑन रहने दिया। 19 नंबर की सेटिंग ESP पर है, यानी कि स्क्रीन पर काम करते करते अगर मैं छोड़ देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पर काम करते करते छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिक जो है मेन स्क्रीन पर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस सेटिंग को ESP पर ही रखते हैं। 20 नंबर की सेटिंग LON, यानी कि जो इन्वर्टर की जो लाइट आपको नजर आ रही है, इसकी जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए, तो इसको यहाँ पर इसको ऑन ही रखते हैं। 22 नंबर की सेटिंग अलार्म ऑन की होती है, ताकि इनके पास कोई एरर आता है तो उसका अलार्म इनको सुनाई देना चाहिए। 23 नंबर की सेटिंग बाईपास डिसेबल पर है, तो बाईपास डिसेबल से हटाकर इसको हम बाईपास को इनेबल पर रखेंगे, ताकि अगर ये हैवी लोड चलाते हैं तो इनका हैवी लोड ट्रांसफर हो जाए वापडा पर। अगर वापडा मौजूद हो तो ट्रांसफर हो जाए वापडा पर, और ताकि इनका इन्वर्टर जो है जलने से बच सके, या इन्वर्टर पर एरर 9 या एरर 5 का जो एरर है वो आने से बच सके, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से बच सके। इसलिए यहाँ पर बाईपास को इनेबल रखते हैं। 25 नंबर की सेटिंग है, ये FEN पर रखी हुई है, यानी कि जो इन्वर्टर पर जो आने वाला जो एरर होता है उसका नंबर यहाँ पर शो होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड, जो 26 नंबर की सेटिंग है, जो कि बैटरी के वोल्टेज की जो सेटिंग होती है, जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, 14.1 पर रखी हुई है। ये 14.1 से हटाकर यहाँ पर मैं रखूँगा 14.6 पर मैंने रखी है, ताकि इनकी बैटरी जो है अच्छे वोल्ट से चार्ज हो और इनको बैकअप दे सकें। और इस तरीके से सेटिंग है, ये यहाँ पर 13.5 पर ही रखूँगा मैं, ताकि इनकी जो फ्लडिंग चार्जिंग है वो जब 50% बैटरी डिस्चार्ज हो तो कम वोल्टेज से जो है चार्ज हो सके, क्योंकि उसमें बैटरी में ऑलरेडी बैकअप मौजूद होता है। इसलिए कम वोल्ट से बैटरी चार्ज हो, ताकि इनकी बैटरी खराब होने से बच सके। इसलिए यहाँ पर ये 13.5 पर रख दिया। 29 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 10.0 पर है, तो इसको 10.0 पर ही रख दिया। इसको वैसे तो हम चाहें तो 9.0 पर रख सकते हैं, लेकिन 9.0 पर रखने से ये होगा कि इनकी बैटरी जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो 29 नंबर की सेटिंग होती है वो कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग होती है, यानी कि जैसी ही बैटरी 10.0 पर आएगी तो इनका जो घर का लोड है वो कट ऑफ हो जाएगा, इनका लोड पूरा ऑफ हो जाएगा, इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिंगल बैटरी के लिए 10.0 पर रखते हैं और डबल बैटरी के लिए 20.0 पर रखते हैं। और जो कट ऑफ वोल्टेज जो सेटिंग होती है, ये तो फ्रोनस का इन्वर्टर है जिसमें सेटिंग चेंज हो रही है, लेकिन अगर इनवेक्स का इन्वर्टर हो तो उसमें कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग चेंज नहीं होती है। वो 21.0 से, यानी कि डबल बैटरी के लिए 21.0 से नीचे नहीं जाती है, और सिंगल बैटरी के लिए
बी जो है 10.0 से ऊपर ही रहती, नीचे नहीं आती है। और 30 नंबर की सेटिंग इक्वलाइजेशन की होती है, तो यहाँ पर ये एडीएस पर रखा। तो इक्वलाइजेशन की जो सेटिंग है, जो 31 नंबर की जो सेटिंग है, यहाँ पर इसको हम 14.6 पर रखेंगे। डबल बैटरी के लिए ये 29.2 पर होता है और सिंगल बैटरी के लिए 14.6 पर। 33 नंबर की सेटिंग 60 पर है, जो बिल्कुल ठीक है, और 34 नंबर की सेटिंग 120 पर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 35 नंबर की सेटिंग 30D भी ठीक है, और 36 नंबर की सेटिंग एडीएस पर है, यानी कि इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 30 नंबर की सेटिंग इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, तो 30 नंबर की, 31 नंबर और 33 नंबर और 35 नंबर और 36 नंबर की सेटिंग होती है, ये बाज़ औक़ात इन्वर्टर की सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होती हैं। अगर ना हो बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर उन्हें इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने चेंज किया, आप इसी तरीके से चेंज कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेटिंग करने के बाद जो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जैसे कि पहले यहाँ पर जो इनकी बैटरीज थी वो 13.5 से ऊपर नहीं जा रही थी, यानी कि बैटरी फुल नहीं हो रही थी। तो अब बैटरी जो कि 14.6 पर जा चुकी है, बैटरी फुल मोड पर है। और इनके घर का लोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके जो घर का लोड है वो 259 पर जा चुका है, यानी कि इनके घर का लोड भी बढ़ गया है और बैटरी भी चार्ज है। तो यहाँ पर ये चार्जिंग सेल जो है इसके कंटिन्यूसली चल रहे हैं, क्योंकि बैटरी मैंने जब मैं इसके ब्रेकर के जो कनेक्शन कर रहा था तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था सोलर को, जिसकी वजह से जो इनकी बैटरीज़ है वो यूज़ हुई, इसलिए अब इसके चार्जिंग सेल चल रहे हैं। लेकिन इनकी बैटरी हमें जो कि इन्वर्टर की सेटिंग के मुताबिक हमें यहाँ पर इन्वर्टर पर बैटरी फुल दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर इनके इन्वर्टर की सेटिंग में कर चुका हूँ, और इनका जो ब्रेकर का मसला था, जो वायर का इशू था, जिसकी वजह से इनकी जो बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही थी, वो भी मैं सेट कर चुका हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को सेटिंग ना समझ आए वो रिपीट कर स्लो करके वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से बनाना इसलिए होता है ताकि टाइम कम लगे और आप लोग समझ सकें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपके बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप देखते रहें यूट्यूब चैनल इन्फो पीक अहमद अली आरई के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।